चरण चापन दो भाई। दोनों भैया राम जी लक्ष्मण जी मिलकर गुरु जी के पांव की सेवा करने लगे। गुरु जी बोले राम जी जाइए सोइए। राम जी गए नहीं, दबा रहे हैं। 5 मिनट बाद फिर गुरु जी बोले राम जी जाइए सो जाइए। जी गुरु जी, राम जी दबा रहे हैं। देखिए, सेवा करने वाले जीव के व्यवहार को देखकर उसके भाव का पता चलता है। आजकल के गुरुजी एक बार खाली कहीं दे बाह चेला, ठीक बा गुरुजी प्रणाम, चेला चला गया। गुरुजी बोलना चाहते हैं बाह चेला, और जोर से दबाओ, पूरा सुना ही नहीं, चेला चला गया। चेला दबाता है मन से, कब गुरुजी सो जाएं, कब कहीं दे बस हो गया बंद करो। हाँ, यहाँ बार बार मुनि अज्ञान दीन्ही। बार बार गुरुजी ने जब कहा, एक बार नहीं कई बार, बार बार गुरुजी कहते थे, राम जी छोड़ते नहीं थे। जी गुरुजी बस 2 मिनट और, 2 मिनट और है। जब बार बार गुरुदेव ने आज्ञा दी, तब जाकर राम जी लक्ष्मण जी वहां से गए। अब राम जी सोने गए तो राम जी के पांव को लक्ष्मण जी दबाने लगे। यहां भी वही दर्शन करिए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहुता। लक्ष्मण जी को भी राम जी बार बार कहते हैं भैया सो जाइए सो जाइए, लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। लेकिन यहां एक विशेष आपसे निवेदन करूं, लक्ष्मण जी कैसे दबा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सभय सप्रेम, भय भी है और प्रेम भी है। अब आप बताओ, राम जी के पांव की सेवा करने में भय कैसा है? कहिए, आप गुरु जी का पांव दबाएंगे तो प्रेम जागृत होना तो सही है। आप सौभाग्य देखेंगे, कितना सौभाग्य, हमको स्पर्श करने का अवसर मिल रहा है गुरु चरण को, ये तो प्रेम जागृत होगा। भय क्यों जागृत होगा? भय इस बात का है कि कहीं मेरे हाथ से जोड़ से न दब जाए और मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा, इस बात का भय है। हाथ से जोड़ से न दब जाए और मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा, इस बात का भय है। और याद रखिएगा, भय वही होगा जहां प्रेम होगा। जो आपको प्रेम करेगा वही भय भी करेगा कि कहीं कहीं ठीक से दबे, नहीं तो कहीं जोर से न दब जाए। और जिसको प्रेम ना हो तो गाजर की तरह पकड़ के दम। तो कई लोग तो ऐसे मिल जाते हैं, गोड़ दबानो, भैया कृपा करो भैया रहने दो, ना दबाओ ना दबाओ, कृपा करो। यहां राम जी के पांव को लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। सभय सप्रेम परम सचुपाए। मानो परम सौभाग्य की प्राप्ति हो गई हो। भय और प्रेम के साथ लक्ष्मण जी चापत चरण लखन उरलाए। जब बार बार रघुनाथ जी ने कहा कि भैया सो जाइए, तो राम जी से दूर कहीं लक्ष्मण जी सोने नहीं गए। लक्ष्मण जी कहां सोए? पौढ़े धरी उर पद जल। एक भाव है कि भगवान के, कल्पना करिए पांव है, लक्ष्मण जी दबा रहे हैं, भगवान के पांव को यहां सीने पे रख के, और लक्ष्मण जी वहीं पांव के पास लेट गए, और लेटे लेटे धीरे धीरे दबा रहे हैं। पौढ़े उर धरी पद जल जाता। भगवान के चरण को सीने पे रख के अपने, और वहीं पांव के पास लेट के लक्ष्मण जी धीरे धीरे दबाते दबाते सो गए। सबसे पहले कौन सोया था? जोर से कहिए। गुरु जी के बाद, राम जी के बाद लक्ष्मण जी। सबसे पहले गुरु जी सोए और सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए हैं। सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? गुरु जी को। हाँ, गुरु जी को जगना ही चाहिए सबसे सवेरे पहले। हाँ। गुरु जी जगे, चाय ओय बनाए,
बना के चेला के पास ले जाएं, चेला उठो चाय पियो जगो। कौन बोला गुरु जी को जगना चाहिए? पहले पहले हमको चेहरा दिखावे हो। यहां दर्शन करिए। प्रातः काल सबसे पहले उठे लखन। कब उठे? निसी विगत सुनी। निसी यानी रात, विगत यानी बीतने के बाद सुने। क्या सुने? अरुण शिखा धुन का। अरुण शिखा का धुन सुनाई पड़ा कान में, तो रात्रि बीतने के बाद सवेरे लक्ष्मण जी जगे। ये अरुण शिखा क्या है? शिखा जानते हैं? शिखा, शिखा मने चुटिया। अरुण यानी लाल, जिसके सिर पर लाल रंग की चुटिया है, यानी मुर्गा। मुर्गे की बाग को सुने लक्ष्मण जी रात्रि बीतने के बाद जगे। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, गए राम जी के पांव की सेवा करने लगे। तो गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे, फिर राम जी उठे, फिर जाकर गुरुदेव भगवान उठे। ये प्रसंग कहता है जिसको उठाना नहीं पड़ता है वो बन भया, जो बनना है बन भया। यहां लक्ष्मण जी स्वयं जगे हैं। जगने के बाद राम जी की सेवा किए तो राम जी जगे मिंटू भैया। और जब दोनों भैया जाकर गुरु जी की सेवा किए तो गुरु जी जगे अंत में। प्रातः क्रिया से प्रभु निवृत्त भय, मन में विचार किए कि गुरुदेव पूजन करेंगे तो पुष्प दल चाहिए। अस्तु स्वयं राम जी जाकर गुरु जी सन्मति मांगे।